299 किलोमीटर अपनी डेस्टिनेशन बची डलहौजी। लगभग 50% रास्ता हमने एक्सप्रेस वे कवर कर लिया। डिफरेंस दिखाता हूँ, 3 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए, 3 घंटे से भी कम में। बल्कि टोल ब्रिज क्रॉस करके यहाँ पे रुके हैं। अभी एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, देखो मेरे को मैसेज है 60 रुपये, जो मैं दिखा रहा था ना वो एंट्री करने से पहले एक स्ट्रेट वाला के सीधा कहीं नहीं मुड़ना, स्ट्रेट हम एग्जिट करके फिर से यहाँ पे री एंटर कर जाएंगे। देखिए सामने, क्योंकि ये एक फ्लाईओवर का ही है इशू। लुधियाना 44 है, जलंधर 117, अमृतसर 190 किलोमीटर। आगे से ज़्यादा थोड़ा सही था, थोड़ा टाइम बढ़ गया इधर से आने के बाद, तो आगे से मर्ज हो जाएगा आगे। फ्रॉम दी हार्ट ऑफ पंजाब टू द हार्ट ऑफ लुधियाना। ये देखो भाई, ये एंट्रेंस है और पैरेलल साइड पे है। ऐसे रास्ते हैं डलहौजी चंबा की तरफ जाने वाले भाई, बहुत कर्व्स हैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं। मॉर्निंग गाइस, और इसी के साथ वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और टाइटल थंबनेल आप सभी ने पढ़ लिया होगा, हम निकल रहे हैं दिल्ली से डलहौजी की रोड ट्रिप पर वाया दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इस वीडियो में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करता है। तो गर्मी बहुत हो रही है भाई, तेज करो इसी। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कटरा एक्सप्रेसवे कितना हेल्पफुल है, प्लस ये जो रोड जर्नी है दिल्ली से डलहौजी, डलहौजी को कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, तो वो भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे पूरी रोड जर्नी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा गाइस, जो मैप में मैंने अभी चेक किया था दिल्ली से डलहौजी का डाल के डिस्टेंस, उसमें भी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस शो कर रहा है, नेशनल एक्सप्रेसवे 5 से ही रूट दिखा रहा है। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। 7 बज के मतलब 7:30 ही हो गए ऑलमोस्ट। वैसे तो सुबह 5 बजे का टारगेट था, लेकिन लेट हो गए। कोई बात नहीं, यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं दिल्ली से, और पूरी जर्नी देखना भाई, मज़ा आएगा, बिंदास। सो भाई ये फ़िलहाल अभी हम देहरादून एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 1 पर, अभी हम ईस्ट दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो ईस्ट दिल्ली साइड से कटरा एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करने के लिए यहीं से रूट बनता है। हम लोग शास्त्री पार्क से इसमें कनेक्ट करें और आगे ये हमें कनेक्ट करवाएगा ईस्टर्न पेरिफेरल वे होते हुए अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे में। और डलहौजी की डिस्टेंस की बात करें, दिल्ली से डलहौजी ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना टाइम हमारा सेव होता है कटरा एक्सप्रेसवे से। यहाँ पे हमारा फ़ेज़ 1 देहरादून एक्सप्रेसवे एंड होता है, मतलब यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल, स्ट्रेट निकल जाता है देहरादून सहारनपुर के लिए जो फ़ेज़ 2 है। तो कुछ इस तरीके से कनेक्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है। देखिए बागपत क्या सुंदर लग रहा है। तो अक्षरधाम से आ रहे हैं देहरादून फ़ेज़ 1, सीधा यहाँ पे आपको 20 से 25 मिनट में पहुँचा देगा। हम तो शास्त्री पार्क से कनेक्ट कर रहे थे। अब ये जो टोल आप देख रहे हो सारे एनुअल पास में कवर होते हैं, क्योंकि नेशनल एक्सप्रेसवे है पूरा, देहरादून फ़ेज़ एक्सप्रेसवे भी और ये भी अपना ईस्टर्न पेरिफेरल। सो भाई टोल बैरियर से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे आपको एक पॉइंट देखने को मिलता है, मैप में भी यहाँ पे दिख रहा है, वो इंटरचेंज है पूरा। ये है पानीपत सोनीपत जाने के लिए, अम्बाला के जाने के लिए। यहाँ से आप वो NH44 पे निकल जाता है ये। और इसमें एक चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सिंगू बॉर्डर की तरफ से आ रहे हैं ना, तो आप लोग सिंगू बॉर्डर से 6 किलोमीटर आगे जब ट्रैवल करेंगे तो ये आपको वो कनेक्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है। तो आप लोग फिर यहाँ कनेक्ट कर जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम तो देहरादून फ़ेज़ 1 से आए, देहरादून एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 1 से, देखिए बोलिए ना अम्बाला पानीपत के लिए आप लोग यहाँ पे निकल जाते हैं अगर आप लोग सिंगू बॉर्डर से आते हैं तो ये चीज़ है। तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। ये पानीपत के लिए यहाँ मोड़ेंगे अगर हम, तो हम सीधा NH44 में कनेक्ट कर जाएंगे। वो ये रूट भी है वैसे तो जाने के लिए, इसमें आप पानीपत अम्बाला फिर लुधियाना होकर निकलते हैं। लेकिन अब आगे हमें जब कटरा एक्सप्रेस ओपन हो गया तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से अपना टाइम सेव होगा। यहाँ से ऑलमोस्ट 26-27 किलोमीटर चलने के बाद अपने को कटरा एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर जाएंगे। तो वही है, जब हम चले थे तो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर कह रहा हूँ, 40 मिनट में कटरा एक्सप्रेस में कनेक्ट कर जाएंगे। और यहाँ से अपना स्टार्ट हो जाता है वेस्टर्न पेरिफेरल। ईस्टर्न पेरिफेरल वे ख़त्म हो गया, वेस्टर्न पेरिफेरल वे शुरू हो जाता है यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से कनेक्टिविटी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
चेंज है यहाँ पर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जितने भी टोल बैरियर टोल प्लाजा है ना, वो तो सारे नेशनल एक्सप्रेस है, नेशनल हाईवेज़ के, उसमें एनुअल पास चलता है। यहाँ पे जो है ये वाला जो है ये KMP का स्टेट का है फ़िलहाल। आई थिंक इन्होंने पता नहीं ओपन था नहीं था यहाँ लास्ट टाइम जब मैं आया तो 60 रुपीज़ का था यहाँ पे। ये एक है, बाकी तो हर जगह आपका एनुअल पास मतलब काम करता है वो 3000 वाला। और ये ऐसे घूम के कटरा एक्सप्रेस में भी ज्वाइन करेंगे। ये स्ट्रेट दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे सामने। ये देखिए भाई यहाँ सामने साइन बोर्ड है, वेलकम टू दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे। ये स्टार्ट होता है, ये 00 का यहाँ पे बोर्ड भी है। ये है ओरिजिन पॉइंट ऑफ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे। कनेक्टिविटी कैसे आपको दिखा दिया मैंने, बहादुरगढ़ से भी आप लोग आ सकते हैं यहाँ से वैसे तो। और ये देखिए साइन बोर्ड कटरा 566 रोहतक 36 किलोमीटर। 4 लेन का है ये पूरा एक्सप्रेस वे, 2 लेन इधर 2 लेन उस तरफ। एंड UER2 से भी इसकी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, UER2 जो है अर्बन एक्सटेंशन, वहाँ से भी आप लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी तो अच्छी खासी है कटरा एक्सप्रेस वे की, और बहुत बेनिफिशियल है। जब से इसका पंजाब का सेक्शन ओपन हुआ है ना, तब से तो मज़ा आ गया। सो एक करीब 8 किलोमीटर चलने के बाद टोल बैरियर है, और ये ह्यूमनलेस है पूरा पूरा। टोल बैरियर क्रॉस करके यहाँ पे रुके हैं। अभी एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, देखो मेरे को मैसेज है 60 रुपये जो मैं दिखा रहा था ना, वो एंट्री करने से पहले एक स्टेट वाला KMP का था, वहाँ पे 60 रुपये का कट गया है अपना ये। तो वो है, वो एनुअल पास में कवर नहीं होता, बाकी एनुअल पास में कवर होता है ये सब कुछ, क्योंकि ये तो इस पे होते हैं, क्योंकि ये नेशनल एक्सप्रेस पे है। और यहाँ पे हमने ब्रेक लिया ये पराठे खाने के लिए, जो घर से ही बना के लेके आए थे। देखो इतना सामान, थोड़ा सा ये से तो अब ख़त्म हो जाएगा सारा। उसका रीज़न ये है कि ये नेशनल, ये जो है ना नेशनल एक्सप्रेस 5 कटरा एक्सप्रेस, इस पर अभी कोई रेस्टोरेंट सर्विस एरिया ओपन नहीं है फिलहाल, कुछ भी ओपन नहीं है। तो अगर आप इस पर ट्रैवल करने के लिए आ रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ईस्टर्न पेरिफेरल वे पे कुछ नहीं है, वेस्टर्न पेरिफेरल वे कुछ नहीं है, इस पर मलेरकोटला तक कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इसलिए हम लेके आ गए थे, क्योंकि अभी मलेरकोटला 2 घंटे तो लगेगा, है ना। तो यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, फिर निकलते हैं आगे। सो भाई 15 से 20 मिनट का ब्रेक था लिया यहाँ पे, और अब निकल रहे हैं आगे। यहाँ पे आपको वैसे टोल बैरियर के पास यहाँ पे ना टायर वायर के लिए सेटअप है, पंचर वगैरह हवा वगैरह का। आइसक्रीम वाला भी वदीलाल आइसक्रीम वाला भी खड़ा है, छोटी सी यहाँ पे है चाय वाय के लिए। तो ये आपको देखने को मिल जाता है। बाकी तो भैया कुछ नहीं है खाने पीने का, इस पर अभी कुछ भी नहीं मिलेगा। बस यहाँ 11 किलोमीटर चलने के बाद पहला रेस्टोरेंट सर्विस एरिया, वो जगह देखने को मिलती है। देखिए लेकिन कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी कुछ नहीं है फिलहाल। एक चीज़ अच्छी है कि देखो उस तरफ अगर देखें तो आपको यहाँ पे पेट्रोल पंप देखने को मिलता है, इंडियन ऑयल का स्वागत का पेट्रोल पंप है। पहले तो पेट्रोल पंप भी नहीं थे इस पे भाई 2 साल से, तो बट पेट्रोल पंप बन गया है। एक उस तरफ अभी देखा, एक आगे भी है, 2 पेट्रोल पंप आगे भी जियो के मिलते हैं। तो ये है एक छोटी चाय की लिए, यहाँ पे भी छोटा था ढाबा टाइप, ढाबा का टपरी। तीस किलोमीटर चलने के बाद आपको इस तरफ भी पेट्रोल पंप देखने को मिल जाता है। इधर भी है और देखो उधर भी है। वो शायद ऑपरेशनल नहीं है, बट ये ऑपरेशनल है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो 32 किलोमीटर का पेट्रोल पंप देखने को मिलता है। पहले ये था कि पेट्रोल पंप भी नहीं थे, बट चलो अब पेट्रोल पंप तो है एटलीस्ट। आगे भी एक और जियो का भी है। तो टोटल 3 पेट्रोल पंप फिलहाल आपको देखने को मिलते हैं कटरा एक्सप्रेस पे। स्टार्टिंग के 80 किलोमीटर के रेंज में आपको तीनों पेट्रोल पंप देखने को मिल जाते हैं। सुबह 135 किलोमीटर ऑलरेडी हम ट्रैवल कर चुके हैं, और खनौरी और कैथल का 2 किलोमीटर बाद कट है। तो अब 2 किलोमीटर बाद खनौरी के लिए एग्ज़िट आ जाएगा, यानी कि पंजाब के सेक्शन, पंजाब के एरिया में ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं। तो हरियाणा क्रॉस करके पंजाब हम एंटर करने वाले हैं, या कर ही चुके ऑलमोस्ट, ये मान के चलिए। कट यहाँ पे ये बंद है इधर अभी, क्योंकि आगे कुछ काम पेंडिंग है। मैप में भी देखो ऐसे दिखा रहा है कि यहाँ से एग्ज़िट लेके हम फिर से इसमें एंटर करेंगे। ये खनौरी के एग्ज़िट में आपको यहाँ से एग्ज़िट होना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लाई ओवर है कि इस पर कुछ पेंडिंग है वर्क।
टोल आ गया, इस पे एग्जिट करेंगे और यहीं पे आपको वॉशरूम वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। हाईवे कह रहा हूँ एक्सप्रेस वे पे तो कोई बीच में ऐसा था नहीं वॉशरूम वगैरह का, इधर मिल जाएगा टोल पर। सो भाई यहाँ से एग्ज़िट किया खनौरी के कट से और सीधा कहीं नहीं मुड़ना, स्ट्रेट हम एग्ज़िट करके फिर से यहाँ पे री एंटर कर जाएंगे। देखिए सामने, क्योंकि ये एक फ्लाईओवर का ही है इशू, अदरवाइज़ तो कहीं भी डाइवर्जन कुछ नहीं है। और ये वाला जो टोल बैरियर है ये अभी ऑपरेशनल भी नहीं है, बन के तैयार है लेकिन अभी ये वर्किंग नहीं है। यानी कि अभी फ़िलहाल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो खनौरी तक आपका टोल कटेगा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे देखिए बंद है, बन के तैयार है लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं है। ये लीजिए, और ये हम आगे फिर से एंटर करके दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे में, ये फ्लाईओवर का है दिक्कत बस। भाई ये देखिए पंजाब का यहाँ पे संगरूर और मानसा के लिए एग्जिट देखने को मिलता है 1 किलोमीटर बाद। पंजाब के संगरूर और मानसा के लिए पंजाब के अंदर। और यहाँ भी पेट्रोल पंप का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी ऑलमोस्ट बन के तैयार ही लग रहा है। सो भाई फाइनली एंड पॉइंट पर आ गए इसके, अमृतसर कटरा स्ट्रेट मलेरकोटला कट, जहाँ तक अभी एक्सप्रेस ओपन है 215 किलोमीटर ओरिजिन पॉइंट से। और सामने आपको साइन बोर्ड दिख रहा होगा, शीशा उतर के साफ़ करना पड़ेगा पहले तो यार। जलंधर 112 किलोमीटर स्ट्रेट, लेकिन यहाँ से अभी बंद है। अभी फ़िलहाल यहीं था कि कटरा एक्सप्रेस वे ओपन है मलेरकोटला। तो लुधियाना देखो अभी इसमें 299 किलोमीटर अपनी डेस्टिनेशन बची डलहौजी, लगभग 50% रास्ता हमने एक्सप्रेस वे कवर कर लिया। डिफरेंस दिखाता हूँ, 3 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए, 3 घंटे से भी कम में बल्कि, और बाकी का 50% में 6 घंटा 42 मिनट दिखा रहा है। ये डिफरेंस है एक्सप्रेस वेज में, टाइम बहुत सेव होता है। जलंधर के लिए तो भी बंद है फ़िलहाल, यहाँ से निकलेंगे और फिर आगे निकलेंगे लुधियाना होते हुए अपने NH में कनेक्ट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे डलहौजी के रास्ते। सुंदर सुंदर पहाड़ तो बहुत दूर में आएंगे, पठानकोट के बाद ही आएंगे पहाड़ तो। मलेरकोटला नाभा एग्ज़िट, और टोल ऑपरेशनल नहीं है इस तरफ अभी, खनौरी तक ही टोल ऑपरेशनल था और इसके आगे तो बंद है। और यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट टर्न। तो अगर आपको कटरा जाने के लिए भी यही है बेस्ट, यहाँ तक आइए, फिर यहाँ से यही रूट फॉलो होएगा पठानकोट से आगे। तो भाई मलेरकोटला क्रॉस कर लिया और अभी फ़िलहाल जिस रोड पे चल रहा है ना, ये है लुधियाना संगरूर रोड। 22 किलोमीटर तो इसी पे चलना है, इसके बाद कुछ अलग रोड पर है। टोटल 279 किलोमीटर आता है डलहौजी, और रोड तो ये भी अच्छी है, मतलब 2 लेन इधर 2 लेन, टोटल 4 लेन का है ये। और देखिए पंजाबी में लिखा है धन्यवाद ज़िला मलेरकोटला, लुधियाना स्ट्रेट 31 किलोमीटर रहता है। लेकिन एक चीज़ है, 4 लेन है ये भी, एक्सप्रेस वे के 4 लेन और इसके 4 लेन में बहुत फ़र्क है भाई, को कितना खुला सा था, यहाँ तो अलग है, बट स्टिल मैनेजेबल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रोड बढ़िया है, ये भी स्मूथ है मतलब। यहाँ तो खाने पीने के ऑप्शंस, रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे, पेट्रोल पंप बहुत सारे हैं। यहाँ पे हम इधर कनेक्ट कर गए हैं लेफ़्ट टर्न लेके दिल्ली चंडीगढ़ रोड की तरफ, मतलब पीछे दिल्ली चंडीगढ़ के लिए स्ट्रेट निकल रहा है ये आपका आगे पठानकोट की तरफ। लुधियाना के अंदर घुसना नहीं पड़ेगा अपने को, अंदर एंटर होने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम स्ट्रेट आके कनेक्ट कर जाएंगे। ये देखिए देखो बरनाला मोगा बठिंडा स्ट्रेट, यही रोड अपने को आगे कनेक्ट कराएगी NH 44 में। भाई यहाँ से हमने लिया है लेफ़्ट टर्न जलंधर के लिए यहाँ से, और ये आ गया अपना NH, यहाँ कनेक्ट कर गया। अब देखो अमृतसर कटरा एक्सप्रेस अब जलंधर के लिए ओपन हो जाएगा, तो जितना हम अभी तक आए हैं वो भी अपना टाइम बचेगा बढ़िया। फ़िलहाल भी काफ़ी सही है पूरा ही, अगर हम NH से आते तो अपना लगता यहाँ तक आने में 7 साढ़े 7 घंटा आराम से। तो NH 44 पे कनेक्ट कर गए हैं अब यहाँ पर, और अभी अपन यहाँ से आगे निकलेंगे यार टोल पे ना, यहाँ लाइन है बड़ी लंबी रहती है। और NH 44 पर तो पूरे NH पर आपका एनुअल पास चलता है बढ़िया। ये टोल बैरियर क्रॉस के लिए 225 रुपये का टोल बैरियर था, अगर आपका एनुअल पास नहीं है तो बैलेंस में से कटेगा 225 रुपये।
एनीवेज एनुअल पास का बहुत फ़ायदा ये तो है। सो गाइस फगवाड़ा पहुंच गए हैं। यहाँ से जलंधर 27 किलोमीटर है। फगवाड़ा की मतलब बाउंड्री स्टार्ट हो गई यहाँ से। और ये जो रूट है ना लुधियाना फगवाड़ा जलंधर ये वाला, बेसिकली लुधियाना से जलंधर का जो पैच है, इसमें स्पीड लिमिट का ज़रूर से फॉलो कर, 90 की स्पीड लिमिट है। क्योंकि यहाँ पे जगह जगह वो खड़े रहते हैं स्पीड वाले। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक बार हो चुका है पहले। और वैसे भी यहाँ पे तो पंजाब पुलिस है तो भैया उनका तो क्या ही कहने। तो 90 की स्पीड है, यहाँ पे हो जाती है चेकिंग कभी कभी। और अब तो वैसे भी सीज़न का टाइम चल रहा है। तो 5.5 घंटे में फगवाड़ा दिल्ली से। तो भाई पूरे 2 बज गए हैं और हमने यहाँ ब्रेक लिया है हवेली, जलंधर हवेली। अपने को अपोजिट साइड मतलब पैरेलल साइड आना पड़ा है, लेकिन बहुत बड़ी हवेली है ये। जगह खाना बहुत बढ़िया है। एक बार मैंने ट्राई किया था पहले। पार्किंग देखो कितनी खुली है ना। अंदर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ ब्रेक लिया है, लंच करते हैं, फिर निकलेंगे अपनी जर्नी में आगे। फ्रॉम दी हार्ट ऑफ पंजाब टू द हार्ट ऑफ लुधियाना। ये देखो भाई ये एंट्रेंस है और पैरेलल साइड पे है, दिल्ली जाने वाली रोड की तरफ है। सो भाई लंच ब्रेक हो गया है और यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा खासा टाइम लग गया, ऑलमोस्ट पौना घंटा करीब होगी। भीड़ बहुत थी, वेटिंग भी थी। चलो जी लेट्स गो। बढ़िया था खाना, पेट भर के एकदम। सो भाई एक ये आ गया यहाँ पे टर्न, स्ट्रेट निकल गया अमृतसर के लिए। और यहाँ हम फ्लाईओवर के नीचे से लेंगे राइट पठानकोट के लिए। ये पठानकोट जम्मू कश्मीर का ट्रैक लिए भी इधर से निकलता है। स्ट्रेट अमृतसर निकल गया है। और ये देखो पूरा इधर टर्न तक रेड है क्योंकि वो पूरा चौराहा है उधर। और देखो भाई 189 किलोमीटर 4 घंटा 24 मिनट। टाइम भी बढ़ गया, वहाँ ब्रेक लिया ना, 1 घंटा बढ़ गया पूरा। सो भाई ये NH44 जलंधर से राइट साइड में निकल जाता है आपका पठानकोट, जम्मू और श्रीनगर के लिए। और ये जब डाइवर्ट होता है ना जलंधर के बाद से, तो ये पूरा 4 लेन ही है। 2 लेन इस तरफ, 2 लेन उस तरफ। पठानकोट बचा है अभी करीब यहाँ से 70-75 किलोमीटर के अराउंड। जस्ट अब एक टोल बैरियर क्रॉस किया है। एंड टोटल डिस्टेंस डलहौजी का 156। बर्गर किंग का ड्राइव थ्रू आ रहा है आगे। 24/7 लिखा था, बढ़िया। साइड में ट्रेन ट्रैक भी है। 4 लेन है ये, पठानकोट तक तो मिलेगा पूरा। सो गाइस NH44 से अब यहाँ पे एक टर्न है। आगे से भी दिखा रहा था वैसे तो, लेकिन इधर से है टर्न लिया हमने राइट में हिमाचल प्रदेश के लिए। पठानकोट से पहले ही पड़ गया मतलब ये टर्न ना। आगे से भी था वैसे तो रास्ता। थोड़ा सा माउंटेन्स जैसा रास्ता सा आया था पठानकोट से जस्ट पहले। अभी 86 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से। 12 किलोमीटर बाद फिर लेफ्ट। एक्चुअली आगे से भी रास्ता है वो, बट यहाँ से भी इसने दिखा दिया मैप ने। जस्ट अभी एंट्री स्लिप कटी हिमाचल की 100 रुपये की। वैसे ना आगे से ज़्यादा थोड़ा सही था, थोड़ा टाइम बढ़ गया इधर से आने के बाद। तो आगे से मर्ज हो जाएगा आगे, मतलब जब हमने टर्न लिया ना वहाँ से टर्न लेके आगे से भी रास्ता दिखा रहा था मैप में, वो थोड़ा सा टाइम सेव करा था। 10 मिनट बढ़ गया इतने। एनीवेज अब तो आ गए हैं। बच्ची ला रहा था बंदा खा गया। एंट्री स्लिप 100 रुपये की, हिमाचल एंट्री। तो भाई ये रोड यहाँ पे आके मर्ज हुई है। ये टॉय ट्रेन ट्रैक लग रहा है, छोटी सी ट्रैक था यहाँ पे। NH में टूटी फूटी सी रोड थी यार, 5-6 किलोमीटर की। NH 154 यहाँ आके कनेक्ट हुए। हाँ फाइनली।
राइट टर्न डलहौजी चंबा, साइन बोर्ड भी दिख गया, डलहौजी चंबा। मैंने इससे जो रास्ता राइट साइड में कटा था ये चंबा डलहौजी के लिए, एक चीज़ है रोड सिंगल है लेकिन रोड कंडीशन बहुत बढ़िया है और पूरा ऐसे जिगजैग रास्ता है, माउंटेन्स का रास्ता पूरा ये 72 किलोमीटर का है यार। मनाली शिमला की तरफ जाते हैं उस तरफ पहाड़ बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, दिल्ली से निकलो चंडीगढ़ क्रॉस करा माउंटेन शुरू हो जाते हैं थोड़ी देर में। डलहौजी की तरफ तो भाई पूरा दिन हो गया और अब जाके माउंटेन का रास्ता शुरू हुआ है पठानकोट के बाद ही। बट ये थोड़ा सा ग्रीनरी ज़्यादा है इस तरफ, शुरू होते ही जो ज़बरदस्त ग्रीनरी देखने को मिली है बेहतरीन, और खाली भी है काफ़ी। सीज़न का टाइम है, मनाली शिमला पूरा पैक है, पूरा ट्रैफिक है भर भर के, और यहाँ तो भाई कमाल की बात है, ये चीज़ बहुत सही है, एकदम पीसफुल सा लग रहा है ये रोड। तो धूप की रिफ्लेक्शन आ रही है। सो गाइस कुछ ऐसे रास्ते हैं डलहौजी चंबा की तरफ जाने वाले, भाई बहुत कर्व्स हैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं और प्रॉपर माउंटेन वाली फील आती है लेकिन ड्राइव करने में, लेकिन कर्व्स हैं बहुत अच्छे खासे। और ये देखिए यहाँ पे गाड़ी रोकी है, कुछ ऐसा व्यू देखा, क्योंकि हमें अगर टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम हो चुका है 6:49, देख सकते हैं 7 बजने वाले हैं। अभी पूरा अच्छा खासा चांद रहा है, यहाँ से बचा है अभी 30 किलोमीटर ऑलमोस्ट है डलहौजी। डलहौजी यहाँ से है अभी ऑलमोस्ट कितना 16-17 किलोमीटर, 7:30 हो गए हैं, 7:32 ही हो गए हैं पूरे, लेकिन अभी भी पूरा अच्छा खासा चांदना है। देखो ऐसे है ना, ये है रोड, पूरी रोड जब से कटे हैं वो नेशनल हाईवे से कटे थे, पूरा ऐसे ही कर्व्स, लेकिन इसका अपना अलग फन है। इधर ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है ना, जब से चले पूरा ग्रीनरी है, इसलिए भी थोड़ी ठंडी हवा है। टेम्परेचर तो 21 दिखा रहा है, बढ़िया मौसम, प्लेजेंट वेदर है, हवा में ठंडक है। पन्नी खेत यहाँ पे तो थोड़ा सा कंजस्टेड सा है। जलेबी, अरे यार जलेबी तो ले लेते फिर।